Hello friends, welcome to this session. Today we will be discussing basic structure of Indian Constitution. आज आम बेसिक स्ट्रक्चर जो अच्छी भारतीय संविधान ता विषय डिस्कशन करिया। प्रथमे आम जानिया दरकार एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर कौन एवं भारतीय संविधान रे बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन सब पार्ट अच्छी बा क्यों प्रोविजन को बेसिक स्ट्रक्चर कहते। मुझे बेसिक स्ट्रक्चर जो अंश विशेष अच्छी एलिमेंट्स अच्छी मु शेष डिस्कशन करी। किंतु प्रथमे आपण को किसी सुप्रीम कोर्ट रो केस मु कहबी तीन चारोटी केस एमती बहुत केस अच्छी किंतु तीन चारोटी केस आम डिस्कशन करवा एवं शेष बेसिक स्ट्रक्चर संविधान रो क्यों क्यों अंश को कहते जानिले ये चैप्टर आराम से आपंकर हो। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन. टुडे विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, यू कैन से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. First thing is that what is meant by basic structure? What is basic structure? Basic structure means those elements of Indian constitution, those parts of Indian constitution, those ingredients of Indian constitution which cannot be amended, which cannot be altered, changed. That is known as your basic structure. And this basic structure upholds the dignity of constitution. Basic structure भारतीय संविधान रो डिग्निटी को, मर्यादा को, गारिमा को, स्वाभिमान को बंचाई रखि थाए. तेणु बेसिक स्ट्रक्चर बा मौलिक जो ढांचा, मौलिक जो अंश विशेष कहीं आमेंडमेंट बा संविधान रे संशोधन करने उचित नुह बा संविधान संशोधन कला बेले ध्यान रखा उचित जेमिति बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान रे अच्छी से जेमिति आँच आसब ना ताको ध्यान रखा दरकार. तो ये चैप्टर रे आमे एबे डिस्कशन आरंभ करदेबा. प्रथम कथा होची तीनोटी केस मन रखिए. प्रथम केस होची शंकरी प्रसाद केस 1951. शंकरी प्रसाद केस 1951 we have to discuss. Then we will talk about Goloknath case 1967. Then we will talk about another case, Keswananda Bharati case 1973. Three important cases you have to understand clearly and very nicely so that you can answer, you can understand the concept of basic structure and issues related to basic structure. प्रथम आम आलोचना करवा शंकरी प्रसाद केस 1951 मसीहार कथा. तापर आम आलोचना करवा गोलोकनाथ केस 1967 मसीहार कथा. आपर आम आलोचना करवा आपंकर केशवानंद भारती केस जोटा कि 1973 आसला. बुझीपार्छन कथाटा. जदि एतिकी आपण मन रखिदेवे ताहले आपण को असुविधा किसी हम ना. तो चलतु प्रथमे शंकरी प्रसाद केस को आम डिस्कसन करवा. शंकरी प्रसाद केस 1951 मसीह आसाला. टिके बैकग्राउंड आम जा. आम देशर जो संविधान केबे लागू होता 1950 रे संपूर्ण लागू होता. आप जानते 26 जनवरी 1950. गोटे वर्ष न पूरणु गोटे वर्ष कंप्लीट हवा मात्रे ही भारतर प्रथम आमेंडमेंट हो गला 1951. गोटे वर्ष जाइनी आमेंडमेंट बा चेंज ऊपर गोटे केस भी आसीगला सुप्रीम कोर्ट रे जहाँ को शंकरी प्रसाद केस कहते. ये शंकरी प्रसाद केस रे सुप्रीम कोर्ट कहला, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट कहले जे पार्लियामेंट कैन अमेंड everything in the constitution of India including fundamental rights. I repeat, in the Shankari Prasad case 1951, Supreme Court gave judgment that Parliament can amend, change, rectify, correct, delete
any part of the constitution, anything in the constitution including fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट 1951 मसीह शंकरी प्रसाद केस रे कहले जे पार्लियामेंट बा संसदर क्षमता अच्छी जे कौन अंश को जे कौन पार्ट को जे कौन धारा को अनुच्छेद को चेंज करि संशोधन करि एवं फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार जो अच्छी ताकू मध्य चेंज करि ये कथा किए कहले सुप्रीम कोर्ट कहले बुझिपारे कथाटा एवं किछि वर्ष जिबा परे आफ्टर फ्यू इयर्स आफ्टर 17 इयर्स 17 वर्ष पर 1967 मसीह इन 1967 अनदर केस केम टू सुप्रीम कोर्ट आउ गोटे केस आसला सुप्रीम कोर्ट को आउ गोटे केस जो सुप्रीम कोर्ट को आसला गोलकनाथ केस 1967 रे सुप्रीम कोर्ट टिके मैच्योर माने टिके मैच्योर जजमेंट देले ता माने जे सुप्रीम कोर्ट मैच्योर जजमेंट दे नथला पूर्व देथिला जस्ट संविधान लागू होई 1950 मसीह 51 मसीह सुप्रीम कोर्ट 1950 रे दिल्ली रही माने आमर जो सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंटली अच्छी बुझिपार सी जो सुप्रीम कोर्ट 1773 मसीहा 1774 होता रेगुलेटरी एक्ट ये आजिकार सुप्रीम 1950 रही 28 जनवरी 1950 रही दिल्ली रे जोटा अच्छी सुप्रीम कोर्ट कहले कहले 17 वर्ष पर माने 1951 पर 16 वर्ष पर पाखापाखि इन 1967 1967 मसीहा सुप्रीम कोर्ट कहले मु जो आगर जजमेंट देइछि शंकरी प्रसाद केस 1951 रे एक्चुअली ताकू मु रिवर्स करिया चाहूँ चेंज कर देला सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिवर्स इट्स ओन जजमेंट एनी टाइम चेंज करी कौन कहले कहले जे पार्लियामेंट मु जो कही माने सुप्रीम कोर्ट कहउचंती जे मु जो कही जे पार्लियामेंट 1951 मसीह शंकरी प्रसाद केस रे कही सुप्रीम कोर्ट कहउचंती जे पार्लियामेंट सब अमेंडमेंट करि चेंज करि संविधान को जहाँ चाहिए चेंज करि सेटा एक्चुअली मु भूल रे कहि देथिले मु मॉडिफाई करी कौन कहले सुप्रीम कोर्ट इन 1967 गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट fundamental rights are extremely important. Fundamental rights are immutable. Fundamental rights are pious, holy. So, Parliament cannot amend fundamental rights. By the prakar kotha hegala. In 1951, Supreme Court said, any part you can amend, any part you can change. Oh, Parliament, you can change, no issue. But in 1967 Goloknath case, Supreme Court said, "Oh Parliament, you cannot take away, you cannot abridge, you cannot change, you cannot rectify, you cannot snatch fundamental rights, because fundamental rights are pious in nature. That is essential for all citizens." ये कथा सुनिकरी पार्लियामेंट टिके इगो हट हो गला पार्लियामेंट इगो हट हो गला पार्लियामेंट रिएक्टेड टू 1967 गोलकनाथ केस रिएक्शन देले एवं रिएक्शन देकर कहले मु सुप्रीम कोर्ट गोटे सबक शिखेबी एमती हुए आज्ञा पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट तांका भितर आज्ञा टिके शीतल युद्ध चले कोल्ड वार चले केतले पार्लियामेंट लेजिस्लेचर पावरफुल हो जाए पार्लियामेंट पावरफुल हो जाए आउ केतले सुप्रीम कोर्ट भी पावरफुल हो जाए बुझिपारे एमती चले तो 1967 में जितेबाला कहले सुप्रीम कोर्ट जे फंडामेंटल राइट्स तमें पार्लियामेंट संशोधन करें ना चेंज करें पार्लियामेंट टिके बाधिला कहले आमे तैयारी कर सब किसी लॉ नियम कानून आमे सब कर आमको एमती कहूच बाधिगला इगो हट हो गला मु बुझापी कहूँ इगो तक हटला पार्लियामेंट रिएक्ट कला सुप्रीम कोर्ट उपर कहला आप 1951 कौन कहले आम जहाँ चाहिए ता करूँ सब चेंज कर सुप्रीम कोर्ट आपन निजे कहते फंडामेंटल राइट्स भी चेंज कर आज आप निज कथा निज को चेंज करदे केमती कथा बदल देले 1967 मसीह आपन केमती कहीदे गोलकनाथ केस रे जे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स चेंज कर तेणु पार्लियामेंट कौन कला गोटे बुद्धि प्रयोग कला एवं 24तम 24th अमेंडमेंट एक्ट आनला किए पार्लियामेंट कहीं टिके दिमाग लगातु 24तम
जो संविधान संशोधन बिल आणिक 1971 मसीह से कौन कला सुप्रीमकोर्ट टिके पावर कमेदेला। आर्टिकल 13 जो अच्छी जुडिशियल रिव्यू आ 368 धारा जो अच्छी संविधान संशोधन करने ये दुईटा को टिके कमजोर करदेला। करदेवा फल सुप्रीमकोर्ट टिके नरमी गला। सुप्रीमकोर्ट नरमिक मौका अपेक्षा करथिला कौ दिन मोर गोटे बेल आसब पार्लियामेंट को आउ थे सब शिखेब। तो पार्लियामेंट बर्तमान कौन कर सब माने कहला जे आमे सब चेंज चांज कर बुझिपारे कथाटा। 1951 कथा आउ थे कहूँ 1951 मसीह शंकर प्रसाद केस रे सुप्रीमकोर्ट कहले पार्लियामेंट कैन चेंज अमेंड रेक्टिफाई डिलीट एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। However, in 1967 Goloknath case, Supreme Court said, you Parliament cannot change everything. You cannot take away fundamental rights. So, Parliament reacted about this act, about this judgment, 1967 judgment, and Parliament came with 24th Constitutional Amendment Act. in 1971 1971 नहीं आसला 24तम संविधान संशोधन बिल आणिकी पावर टी कमेदेला कि बाटे चलला आज्ञा चलला किंतु 1967 मसीहा पर कि बाट माने 1973 67 3 मान 6 वर्ष पर इन 1973 अनदर केस केम टू सुप्रीम कोर्ट। एबे आउ गोटे केस आसला सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस फेमस केस यू हैव टू रिमेंबर आल्सो केशवानंद भारती केस। इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट गेव जजमेंट। एबे मौका मिलला पुणी सुप्रीम कोर्ट को बुझीपारछन। सुप्रीम कोर्ट गेव जजमेंट दैट यू पार्लियामेंट चेंज एवरीथिंग बट कीप इन माइंड यू कैन नॉट टेक अवे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक एलिमेंट जो अच्छी संविधान आपण चेंज करें ना। किए क्या कहला सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कहला क्यों केस रे कहला 1973 केशवानंद भारती केस। आपण ये लेसन को बार बार देखिए जदि न बुझी हे आप बार बार देखले पूरा बुझी हे बुझीपार कथाटा। 1951 कौन है घटना शंकर प्रसाद केस रे सुप्रीम कोर्ट कहला आपण पार्लियामेंट सब चेंज चांज करें संविधान। 1967 कौन कहला सुप्रीम कोर्ट कौन कहले तुम सब चेंज करवा जे किंतु फंडामेंटल राइट्स चेंज कर पारिबो नाही। सेउड कौन है पार्लियामेंट 24th 24तम संविधान संशोधन बिल आणिकी सुप्रीम कोर्ट पावर को घटेला। आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू अच्छी ताको मते टे कम कला। जुडिशियल रिव्यू माने होचे या whatever law passed by the legislature or parliament or assembly the supreme court high court will review if it is not as per the constitution. High court supreme court can declare as your ultra virus law जदि पार्लियामेंट पास है संविधान अनुजाई पास है ताले आर्टिकल 13 अनुजाई जोटा जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कौन कर नलिफाई करदेव कह लॉ ठीक नहीं। यहाँ जुडिशियल रिव्यू बुझीपारे कथाटा। तो मो कहर अर्थ हूँ 1973 मसीह केशवानंद भारती केस कौन है सुप्रीम कोर्ट कहला तुम सब चेंज कर किंतु बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर ना। बुझीपारे कथाटा। एवं यही बेसिक स्ट्रक्चर कथा परवर्त वर्ष में आपको कहीदे इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 आसाला सुप्रीम कोर्ट रे सेठी आउरी आफार्म होगा पुणी पॉजिटिव होगा जे यस पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर जो अच्छी भारतीय संविधान पार्लियामेंट चेंज करिपारिबो नाही। केड़ा इंटरेस्टिंग घटना चिंता करो बुझीपारे। मुझे एपर्यंत जहाँ कहली तीनोटी केस कहली आउ थे शुणीदेवे आरंभ जदि न बुझीपार। गोटे 1951 शंकर प्रसाद केस तापर 1967 गोलोकनाथ केस 1973 योर केशवानंद भारती केस 1975 इंदिरा गांधी नेहरू केस। चारोटी केस मन रखिए एमती बहुत केस अच्छे किंतु चारोटी केस मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर एते कथा में बेसिक स्ट्रक्चर विषय आलोचना कले वी डिस्कस्ड सो मेनी केसेस चारिटा बड़ बड़ केस डिस्कसन कले सुप्रीम कोर्ट कौन कहला पार्लियामेंट कौन कहला ये सब आलोचना कले। बट वी शुड नॉट फॉरगेट
What are those basic structures? What are those basic elements which Supreme Court talks about? Right? So you have to remember the basic structure of Indian Constitution, basic elements of Indian Constitution, which cannot be changed by the Parliament while doing or passing amendments. Right? मुझे एग्जांपल दूँ बेसिक स्ट्रक्चर जमती सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आम संविधान सर्वठु बड़. ये कथाटा को अमेंडमेंट कला बेले ध्यान रखियो. आउटे कौन सोवरेनिटी, आ गोटे हूँ सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बुझीपार यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट बा कंट्री एमती बहुत कथा अच्छी. बुझीपार मनकर फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मन कहते प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जहाँ भी अच्छी बेसिक स्ट्रक्चर ताकू बेसिक एलिमेंट्स आपण पढ़े लक्ष्मीकांत बहिर. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यू कैन नॉट चेंज और अमेंड right the basic elements of Indian Constitution. Right? Actually this is all about your basic structure of Indian Constitution. मु बर्तमान परीक्षा रे कौन क्वेश्चन आसी पारे मो टिके डिस्कशन कर दूँ. आपन जा डाउट थिबो आपन मते संपर्क करि परिबे. ठीक अछि. आउ ये चैनल को आपन सब्सक्राइब कर देबे, सांग मानु कहि देबे एवं कमेंट भी देबे. ठीक अछि. आपन करूचंदी फिर भी मने पकई देली. तो मो कहर उद्देश्य हूँ जे मन रखिए क्वेश्चन कौन आसपे. क्वेश्चन मे कम दैट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड. आंसर इज केशवानंद भारती केस 1973. क्वेश्चन मे कम in which case Supreme Court said that Parliament can change everything. Shankari Prasad case 1951. एमती भी क्वेश्चन आस पारे in which of the following case of Supreme Court said that Parliament cannot change or amend fundamental rights. That's your Goloknath case 1967. I hope you got all these points and keep studying, keep learning. Wish you happy learning. Thank you very much. Thank you.